हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। हम लोगों ने लगातार दो वीडियो में पॉलिनोमियल को पढ़ा है। पॉलिनोमियल लगभग हम लोग 80% से 70 से 80% हम लोग पॉलिनोमियल क्लियर कर चुके हैं। ये पॉलिनोमियल का लास्ट वीडियो रहेगा जिसमें हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे और इस टॉपिक से बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में देखा गया है। लगभग अगर आप किसी सैंपल पेपर को टच करते हैं तो लगभग हर सैंपल पेपर में आपको इस तरह के क्वेश्चन देखने को हर साल मिलेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इस टॉपिक से सीधे सीधे 3 मार्क्स का क्वेश्चन एक बनता है। तो इस वीडियो को ध्यान से देखते हुए हम लोग पॉलिनोमियल को क्लियर करेंगे। अगर हम अकॉर्डिंग टू शीट की बात करें, जैसे कि हम पहले ही बता चुके हैं, हम लोग शीट के अकॉर्डिंग पढ़ाई कर रहे हैं। तो अगर हम अकॉर्डिंग टू शीट बात करें तो हम बता दे रहे हैं पहले हम इस वीडियो में शीट के कौन कौन से क्वेश्चन को टच करेंगे या शीट के अकॉर्डिंग इस टॉपिक पे कौन कौन से क्वेश्चन आपके शीट में मौजूद हैं, बस वही करेंगे और इस शीट को खत्म कर देंगे। तो हमारा टॉपिक होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना रहेगा। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसी टॉपिक पे क्वेश्चन रहेगा। सैंपल पेपर पे भी आप गौर फिकर कीजिएगा तो आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करने का फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। लोग ऐसे भी बोलते हैं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। हम इसको थोड़ा दुरुस्त नहीं मानते हैं, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हम हर टाइम हर समय जीरोस को अल्फा और बीटा ही मानेंगे। हम उसको ए और बी भी मान सकते हैं, पी और क्यू भी मान सकते हैं, एम और एन भी मान सकते हैं। और इन तमाम क्वेश्चन के अंदर हम देखेंगे कि अल्फा बीटा के अलावा भी जीरोस को बहुत कुछ माना जा रहा है। तो उस वक्त हम अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा लिखना दुरुस्त नहीं होगा। तो हम इस फॉर्मूले को इस तरीके से याद रखेंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक आपके लिए होने वाला है। शीट में हम लोग, ये रहा पेज नंबर और ये रहा क्वेश्चन नंबर। पेज नंबर 4 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे जो इस टॉपिक पे होगा। पेज नंबर 6 में 21, 22, 23, 24, 26, 28, 29 एंड 30 नंबर क्वेश्चन इस टॉपिक के हैं। पेज नंबर 10 की बात कीजिएगा तो क्वेश्चन नंबर 12। पेज नंबर 11 की बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 20। पेज नंबर 12 की बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 9। पेज नंबर 13 की बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 12, 13 एंड 14 एंड लास्ट पेज नंबर 14 की बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 17। इस तरीके से हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 क्वेश्चन होंगे इस टॉपिक पे। ऑल क्वेश्चंस आर फ्रॉम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। जितने भी क्वेश्चन होंगे ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे। अगर आप इसको ईमानदारी से बना लेते हैं तो आप कोई भी सैंपल पेपर के इस टॉपिक के किसी भी क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। जितना भी हम लोगों ने पहले भी पढ़ चुका है उन तमाम क्वेश्चंस को आप लगाने के बाद अगर सैंपल पेपर को मिलाते हैं तो आपको सैंपल पेपर फर्दर प्रैक्टिस करने की कोई जरूरत नहीं है। आप पॉलिनोमियल के तमाम क्वेश्चंस को इजीली कर पाएंगे। रही बात इन तमाम क्वेश्चंस के अंदर अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट होता है, आप कमेंट सेक्शन में पेज नंबर एंड क्वेश्चन नंबर, पेज नंबर विथ क्वेश्चन नंबर ऐड करके हमको भेज दीजिए। एक वीडियो बना दिया जाएगा जिसमें केवल डाउट सेशन को क्लियर कर दिया जाएगा। तो बिना देर किए हुए हम लोग इन तमाम क्वेश्चंस को देखते हैं। कुछ क्वेश्चंस को हम करेंगे, जो क्वेश्चन आपके लायक होगा हम आपके लिए छोड़ देंगे। जो क्वेश्चन लगेगा कि हमको बता देना चाहिए हम उस क्वेश्चन को बता देंगे। जो क्वेश्चन उसी बेस पर होगा, उसी पैटर्न पे होगा, वो आपके लिए छोड़ा जाएगा ताकि आपको भी प्रैक्टिस का मौका मिले। हमारे बताने के बाद भी आप कोशिश कीजिए तमाम क्वेश्चन को, 16 क्वेश्चन है, ज्यादा से ज्यादा 1.5 घंटे लगेंगे आपको बनाने में। अगर आप एक क्वेश्चन पे 3 मिनट्स भी देते हैं तो 16 3 48, 5 मिनट देते हैं तो 16 85 यानी 1 घंटा 20 मिनट, यानी अप्रोक्सीमेटली 1 आवर एंड 30 मिनट्स लेके चलेंगे तो ये तमाम क्वेश्चंस को आप कर पाएंगे और आप पॉलिनोमियल को खत्म कर पाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि हम इस वीडियो में केवल इन्हीं क्वेश्चंस पे गौर करेंगे और इन्हीं क्वेश्चंस को देखेंगे और पॉलिनोमियल को एंड करेंगे इंशाल्लाह। तो पहला है हमारा पेज नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 16, उसको देखते हैं।
हम इधर पेज नंबर और इधर क्वेश्चन नंबर वो भी लिखते चलेंगे ताकि आपको आसानी हो, आपको शीट में क्वेश्चन फाइंड करने में थोड़ा सा भी आपको दिक्कत ना हो। पेज नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, कह रहा है फाइंड अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ whose zeros are -3 and 2 CBSE 2020 find a quadratic polynomial whose sum and product of the zeros are -3 and 2। सबसे पहले तरीका होना चाहिए, क्वेश्चन को पढ़ें ध्यान से, 2 बार पढ़ें। बोला है सम ऑफ जीरोज और दूसरा बोला है प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ये है -3 और ये है 2। फिर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड करना है। तो सिंस हम जानते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होता है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बराबर एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज हमारा -3 दिया गया है, इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हमारा 2 दिया गया है। एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3x और प्लस 2, ये हमारा क्या रहा आंसर। ये पहला क्वेश्चन एकदम बेसिक लेवल का, पहला क्वेश्चन इस फॉर्मूले पे बेसिक लेवल का क्वेश्चन रहा, हमने इसको देखा। इसी के साथ एक और क्वेश्चन हम आपको ऐड करते हैं जो कि घूम सकता है, क्वेश्चन घुमाता जरूर है। क्वेश्चन हम यहां लिख रहे हैं, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल whose zeros are -3 and 2। ये एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं आपको, अब समझिए। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्वेश्चन यही है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल whose zeros are -3 and 2। यहां क्वेश्चन में बोला था कि whose sum of zeros and product of zeros are -3 and -2। तो फॉर्मूला में हमने डायरेक्ट इसको क्या किया था, पुट कर दिया था। लेकिन यहां क्या बोल रहा है, whose zeros are -3 and -2। ये सम और प्रोडक्ट की बात नहीं कर रहा है, केवल जीरोस की बात कर रहा है। समझ में आ रहा है, यहाँ सम एंड प्रोडक्ट की बात नहीं की कर रही है, यहाँ जीरोस की बात कर रही है। तो अगर हम इन दोनों जीरोस को जोड़ दें तो सम ऑफ जीरोस मिल जाएगा, और दोनों जीरोस को मल्टीप्लाई कर दें तो प्रोडक्ट मिल जाएगा। फिर जो जीरोस सम और प्रोडक्ट मिलेगा जीरोस का, उसको लेकर फॉर्मूला में पुट करेंगे, तब हमारा एग्जैक्ट आंसर मिलेगा। तो इसीलिए कह रहे हैं क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। आदमी क्वेश्चन को तेजी में पढ़ता है, -3 रख देता है, आंसर कर देता है। लेकिन आप पहले देखें कि वो सम और प्रोडक्ट ही दिया गया है या जीरोस दिया गया है या कुछ और कह रहा है। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, इत्मीनान से, फिर आप क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए, वरना आपको लगेगा कि हम बना चुके लेकिन वो गलत हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, गिवन दैट जीरोस बराबर -3 और 2। तो पहले हम निकाल लेंगे सम ऑफ जीरोस, -3 + 2 -1। फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, -3 × 2 -6। अब लिखेंगे नाउ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल डायरेक्ट फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस जिसका वैल्यू हमारे पास -1 आया हुआ है, इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट यानी -6। एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस एक्स बन जाए एक्स प्लस -6। ये हमारा आंसर हुआ। तो इन दोनों क्वेश्चन आपको सेम दिख सकते हैं लेकिन सेम है नहीं, क्योंकि एक क्वेश्चन में सम और प्रोडक्ट पहले ही से दे चुका था और एक क्वेश्चन में केवल जीरोस बोला गया था। तो इस पॉइंट को बहुत ध्यान में रखिएगा, वरना आप माइनर चीज है, माइनर सी मिस्टेक करने से सीधा आंसर गलत हो जाएंगे और आपके पूरा के पूरा नंबर क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो बिल्कुल इस बात को ध्यान में रखना है।
तो ये हुआ पेज नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 16, जो कि एकदम बेसिक लेवल का क्वेश्चन है, जो सीबीएसई 2020 बेसिक में पूछा गया था। ये बेसिक का ही क्वेश्चन है, तो बेसिक में पूछा सकता है, लेकिन पहले हम बेसिक के क्वेश्चन को ही देखेंगे ताकि हमारा अंडरस्टैंडिंग लेवल क्लियर हो, हमारा बेसिक स्ट्रांग हो, फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं। अगला क्वेश्चन है पेज नंबर 6। अब इस टॉपिक से बेहतर क्वेश्चन आपको पेज नंबर 6 में देखने को मिलेंगे। देखिए चलते हैं आगे। ट्वेंटी वन, पेज नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 21। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आर इतना एंड इतना। ये आप बना सकते हैं। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जिसमें सम एंड प्रोडक्ट पहले ही दिया जा चुका है। पहले ही हमने इस पर क्वेश्चन बता चुका है, लेकिन इसमें अगर कोई बढ़िया क्वेश्चन है तो हम लोग देख लेते हैं एक बार। एक रूट वाला देख लेते हैं और एक बाई वाला देख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 21 का हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 का हम देख लेते हैं 2 नंबर। क्वेश्चन 21 का 2 नंबर और एक देख लेते हैं 4 नंबर। 2 नंबर 4 नंबर, एक 2 नंबर और फिर 4 नंबर। और ये जो है ये सीबीएसई 2015 का क्वेश्चन है। गिवन दैट, पहले हम लोग 2 नंबर को फरमा रहे हैं। क्वेश्चन में बोला है फाइंड अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हुज सम एंड प्रोडक्ट। तो पहला दिया गया वैल्यू सम है, सम ऑफ जीरोस, और दूसरा गिवन वैल्यू वो प्रोडक्ट है। तो जो सम दिया है वो दिया है आपको 2 प्लस रूट 3 एंड प्रोडक्ट दिया है 2 माइनस रूट 3। सम दे दिया है 2 प्लस रूट 3 और प्रोडक्ट है आपका 2 माइनस रूट 3। चलिए, ये सम है और ये क्या है भाई, प्रोडक्ट है। सम है और क्या है, प्रोडक्ट है, और कुछ तो है नहीं। अब हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस सम 2 प्लस रूट 3 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट। हो गया आंसर। सिंपल, वेरी सिंपल, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। जो भी वैल्यू होगा, अगर डायरेक्ट दिया हुआ है कोई दिक्कत नहीं, लेगा पुट कर दिए। अच्छा, अगर इसी क्वेश्चन को ऐसा बोलता, हर तरीके से क्वेश्चन को समझ लेते हैं। इसी क्वेश्चन को ऐसा बोलता, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हुज जीरोस आर इतना एंड इतना। अगर ये जीरोस होता था, जीरोस का मतलब अल्फा, तो ये अल्फा होता और ये बीटा होता। अगर बोलता कि फाइंड अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हुज जीरोस आर 2 प्लस रूट 3 एंड 2 माइनस रूट 3, अगर ये जीरोस दिया होता, तो हम जीरोस जानते हैं, क्वाड्रेटिक के पहले जीरोस को अल्फा और दूसरे जीरोस को बीटा कहा जाता है। तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला हम पहले निकालते सम, फिर निकालते प्रोडक्ट। तो सम कैसे निकालते हैं, तो दोनों को ऐड कर देते हैं, अल्फा प्लस बीटा। कोई होगा तो कहेगा अल्फा प्लस बीटा माइनस बी, भैया नहीं। अगर आपके पास अल्फा बीटा पहले ही ऑब्टेन्ड है तो अल्फा प्लस बीटा का मतलब होता है दोनों को ऐड कर दीजिए। और अगर पोलिनोमियल मौजूद है, जैसे एक्स स्क्वायर, जैसे यहाँ पे पोलिनोमियल मौजूद है, अल्फा प्लस बीटा का मतलब माइनस बी बाई ए। तो जब हमारे पास जीरो प्रेजेंट है तो अल्फा प्लस बीटा का मतलब दोनों को ऐड कर दो, कर देते हैं। तो अल्फा का मतलब 2 प्लस रूट 3 और बीटा का मतलब 2 माइनस रूट 3। माइनस रूट 3 प्लस रूट 3 कट जाएगा, तो सम ऑफ जीरोस यानी आ जाएगा हमारा 4। तो एक चीज मिल गया, हम यहाँ 4 रखेंगे। वही अगर हम प्रोडक्ट की बात करते हैं तो अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा का मतलब 2 प्लस रूट 3 और बीटा का मतलब 2 माइनस रूट 3। अब हर कोई
थोड़ा भी तो पोलिनोमियल अलजेब्रा पढ़ता होगा भाई। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बाय चांस अगर आपका दिमाग काम नहीं कर रहा है, एग्जाम में प्रेशर है, बहुत कुछ है भाई, फॉर्मूला नहीं समझ में आ रहा है, तो नॉर्मल तो करना आता है ना, 2 दूना 4, 2√3, 2√3 3, ये भी तो कर सकते हैं। लेकिन आप एकदम फ्रेश हैं, प्रैक्टिस बहुत ज्यादा किए, तो फिर प्रेशर है नहीं, 2-3 सैंपल पेपर घर पे बैठ के लगाए तो कोई टेंशन है नहीं। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 2 स्क्वायर और माइनस √3 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4, स्क्वायर रूट गया तो 4 में 3 का 1, ये प्रोडक्ट निकल गया। अब हम निकलेंगे अपना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या फाइंड करना था हमको? क्वाड्रेटिक पोली क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस, और सम ऑफ जीरोस हमारा निकला है 4 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अब प्रोडक्ट निकला है 1, ये हमारा हो गया आंसर। तो हम जितने तरह के क्वेश्चन को घुमा सकते हैं, जिस तरीके से क्वेश्चन को घुमाया जा सकता है, हम हर तरीके से आपको बताते हुए चल रहे हैं, ताकि आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं हो। आपकी जिम्मेदारी है कि आप क्वेश्चन को ध्यान से देखें और स्किप नहीं करें, इन्हें कि हाँ जानते रहो, 2-3 10 15 20 30 सेकंड भगा दिए। हो सकता है उसी 10 15 20 सेकंड में जिसको आपने भगाया, उसी में एक ऐसी पॉइंट छूट जाए, मिस कर जाए, जिससे आप दिक्कत होने लगे आपको एग्जाम में। इसलिए बिल्कुल एक एक पॉइंट को ध्यान से समझते हुए फिर चलिए, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 21 का 2 नंबर क्वेश्चन। यही लगले हाथ 4 नंबर देख लेते हैं। पहला वैल्यू तो बोलवे क्या, उस क्वेश्चन में सम है, सम ऑफ जीरोज है, और दूसरा दिया गया वैल्यू प्रोडक्ट है। ये सम है और ये भाई प्रोडक्ट है। क्या वैल्यू दिया हुआ है देखते हैं। सम दिया है आपका 3/2 और ये दिया है -1/2। सम दिया है 3/2 और ये है -1/2। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, अगर क्वेश्चन पूछना चाहे तो ये जीरोस अल्फा है, ये बीटा है, तो दोनों को जोड़कर अल्फा प्लस बीटा कर लेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करके अल्फा इंटू बीटा कर लेंगे, फिर फॉर्मूला पुट कर देंगे, अगर ऐसा भी पूछ रहा है तो। या नहीं तो डायरेक्ट सम ऑफ, तो पहले हम फॉर्मूला लिख देते हैं। सिंस क्वेश्चन के हर पहलू को समझिए, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस यानी 3/2 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट यानी -1/2। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ फ्रैक्शन में आ रहा है, बट्टे में आ रहा है, तो हम इसको जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो पहले बट्टे में जो है उसका एलसीएम लीजिए, 1 2 2, 1 2 2 का एलसीएम होता है 2, तो जितना भी एलसीएम आएगा उन्हीं एलसीएम से इन सब में मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। तो चलिए लिख देंगे, सिंस multiplying by 2 we have, multiplying by 2 we have, जब इसमें करेंगे तो 2x स्क्वायर, 1 लिखना जरूरी नहीं है, माइनस 2 3 जा 6x अपॉन में 2, मल्टीप्लाई ऊपर होता है, प्लस माइनस माइनस 2 1 जा 2 अपॉन में 2, तो ये हो गया 2x स्क्वायर, और ये 2 3 जा 6x और माइनस 2 1 जा 2, दैट इज आवर आंसर। ये रहा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। तो यहाँ बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो आ चुकी होगी, और ये देखिए क्वेश्चन नंबर 21 जो है ये पूरा सीबीएसई 2015 में 3 मार्क्स का पूछा गया है। हमने पहले ही बोला था इस टॉपिक से 3 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं। इससे पहले जितने भी हम लोग पॉलिनोमियल पढ़े हुए हैं, फाइंड द रूट्स एंड फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप, वो सब 2 मार्क्स के क्वेश्चन है। या अल्फा प्लस बीटा फाइंड कीजिए, या 1/अल्फा प्लस 1/बीटा फाइंड कीजिए, वो जितने भी क्वेश्चन अगर आप उसको जानते हैं तो वो सब 2 मार्क्स के क्वेश्चन है, वेरी शॉर्ट आंसर में मिलेंगे आपको। लेकिन इस टॉपिक के जो क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं ये आपको 3 मार्क्स क्वेश्चन में वेरी शॉर्ट में मिलेंगे, आपको देखने को मिलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन देखते हैं। इसी पेज में बहुत सारा क्वेश्चन है आपके पास। ये तो 21 है, 22 देखिए कह रहा है, इफ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस of a quadratic polynomial are respectively 8 and 12, then find their zeros। ये सीबीएसई 2008 कह रहा है, if sum and product of the zeros respectively 8 and 12, यानी sum of zeros की जगह 8 दिया है, product of zeros की जगह 12 दिया है, तो कह रहा है find their zeros। तो जीरोस कब फाइंड होगा? जब पॉलिनोमियल रहेगा तब ना जीरोस फाइंड कीजिएगा। तो सबसे पहले हम उन 2 वैल्यू की मदद से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सजा लेंगे, तो हमको क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर, सम बोला है 8 तो 8x, ये बोला है हमारा 12,
ये एक हमारा बन गया क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अब कह रहा है कि जब एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बन चुका है ना, तो अब इसका जीरोस फाइंड कीजिए। तो हम लोग जानते हैं ना जीरोस कैसे फाइंड होता है। मिडिल स्प्लिटिंग, लेट px बराबर x माइनस 12, px बराबर 0 एट एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12, एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2x प्लस 12, 6x प्लस माइनस 6x माइनस 2x, इसका फैक्टराइजेशन करेंगे, मिडिल स्प्लिटिंग करेंगे, फिर इसका फैक्टराइजेशन कर देंगे तो x के दो वैल्यू मिलेंगे। पहला वैल्यू अल्फा का होता है और दूसरा वैल्यू बीटा का होता है, तो हमारा जीरोस मिल जाएगा। तो क्वेश्चन थोड़ा घुमाया है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा। क्या बोला है? इफ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 8 एंड 12 रेस्पेक्टिवली फाइंड द जीरोस। आपको पता होना चाहिए कि जब सम और प्रोडक्ट दिया गया है, जीरोस फाइंड करने की बात कर रहा है, तो जब तक आपके पास क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल रहेगा नहीं, आप जीरोस फाइंड किसका कीजिएगा? तो इसलिए आपको पहले क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड करना पड़ेगा। जब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड हो जाएगा तो फिर आप जीरोस भी फाइंड कर सकते हैं। ये भी क्वेश्चन आप बना सकते हैं। ये सीबीएसई 2008 का, हम बोले हर एक क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेगा। हम लोग देखते हुए चलेंगे किस तरह का क्वेश्चन पूछ सकता है। आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। ये ठहरा आपका क्वेश्चन नंबर 22। ये भी हो गया। ये इसी पेज का सब क्वेश्चन है, पेज नंबर 6 का ही चल रहा है। आगे क्वेश्चन कह रहा है 23 में, फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल whose zeros are 2√7 एंड -5√7। देखिए ये सब आ गया, ये वाला क्वेश्चन आ गया। अभी तक क्वेश्चन में क्या बोल रहा था? फाइंड अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल whose सम एंड प्रोडक्ट दे रहा था, लेकिन अब क्या बोला है? whose zeros are, यानी जीरोस का मतलब अल्फा और बीटा दिया गया है। तो जब अल्फा और बीटा दिया गया है तो पहले हम अल्फा प्लस बीटा फाइंड कर लेंगे, फिर अल्फा इंटू बीटा फाइंड कर लेंगे और फिर फॉर्मूले में जाकर पुट कर देंगे। अल्फा प्लस बीटा का मतलब सम ऑफ जीरोस होता है और अल्फा इंटू बीटा का मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है। क्या क्वेश्चन में दिक्कत है? कोई जान नहीं है, आप समझ चुके हैं कंसेप्ट, पहले ही हम बता चुके हैं आपको। और ये जो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 23, ठीक है, देख लीजिए। 2√7 एंड -5√7। 23 अगर हम हिंट की बात करें तो पहला अल्फा है 2√7, दूसरा बीटा है -5√7। ये बोला है जीरोस है, जीरोस, सम एंड प्रोडक्ट नहीं है, ये जीरोस है। तो अगर हम इन दोनों को ऐड कर लें 2√7 प्लस -5√7, तो ये आएगा -3√7। ये हमारा हो गया सम ऑफ जीरोस। अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर ले भाई, तो ये हो गया 2√7 इंटू -5√7। तो माइनस, बाहर में बाहर से 2 5 10, √7 7 बाहर, तो 10 7 70। ये हमारा सम हो गया, ये सम हो गया और ये क्या हो गया? प्रोडक्ट हो गया। अब हम फॉर्मूला जानते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस, तो एक्स स्क्वायर ले लेंगे यहाँ पर। एक्स स्क्वायर माइनस सम का मतलब कितना है भाई? सम कितना आया है यहाँ पर? -3√7 और इंटू एक्स, अब प्रोडक्ट कितना है? -70। तो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3√7 अब माइनस कितना? 70। दैट इज आवर आंसर। तो क्वेश्चन किसी तरीके से घूमे, आप अगर कंसेप्ट को ध्यान में रखते हैं तो आपको कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। तो एक एक पॉइंट को ध्यान से समझते हैं, फिर आगे क्वेश्चन देखते हैं। ये तो 23 है इसी पेज में। इसी पेज में 24 क्वेश्चन, फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल whose zeros are 2 and -6 रेस्पेक्टिवली। क्या बोला है? फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल whose zeros are। अब इसमें भी, इसी क्वेश्चन में भी प्रोडक्ट और सम नहीं बोला है, whose zeros are, यानी पहला वैल्यू अल्फा और दूसरा वैल्यू बीटा। तो जब दोनों को ऐड करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा मिलेगा, और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फा इंटू बीटा मिलेगा, और फिर फॉर्मूले को पुट करके हम एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड कर लेंगे। उसमें और भी कुछ बोल रहा है। फिर उसी में आगे बोल रहा है, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द कोएफिशिएंट एंड जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल। ये सीबीएसई 2016 का क्वेश्चन। उसी में कह रहा है कि भाई देखिए, जब आपके पास अल्फा और बीटा दिया गया है तो आपके पास जीरोस है ऑलरेडी। उस जीरोस की मदद से अल्फा प्लस बीटा निकाला आपने, उस जीरोस की मदद से आपने अल्फा इंटू बीटा निकाला। जब अल्फा प्लस बीटा निकल गया, अल्फा इंटू बीटा निकल गया, तो आपने एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड कर लिया, आधा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आगे बोल रहा है, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन कोएफिशिएंट एंड जीरोस। तो यहां से बनाने के दो लड़के होंगे, दो तरीके के लड़के होंगे। एक थोड़ा बेवकूफ होंगे, फिर से क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को सॉल्व करेंगे। जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ऑब्टेन्ड होगा सम और प्रोडक्ट से,
उससे जीरोस फाइंड करेंगे, फिर रिलेशनशिप वेरीफाई करेंगे। तो वो गधा है। क्यों जीरोस फाइंड करें? पहले ही जीरोस दे चुका है क्वेश्चन में, जीरोस दिया था तो उसी की मदद से पोलिनोमियल निकाले। जब वही जीरोस की मदद से पोलिनोमियल निकला तो वही ना उसका जीरोस होगा भाई। तो पहले ही जीरोस दे चुका है, अल्फा बीटा दे चुका है। जब हम पोलिनोमियल फाइंड कर लेंगे तो हमको ए बी और सी मिल जाएगा। एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को ए, एक्स के कोएफिशिएंट को बी, कांस्टेंट को सी बोल देंगे। तो फिर रिलेशनशिप वेरीफाई कर लेंगे, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए और अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए। हो गया रिलेशनशिप वेरीफाई। तो अल्फा बीटा दिया गया है, उससे सम और प्रोडक्ट फाइंड किए, फिर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड करें। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड करें तो ए बी सी मिला, अल्फा बीटा ऑलरेडी गिवन है। पहला रिलेशनशिप अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, दूसरा रिलेशन अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए, आ गया बराबर, वेरीफाइड, दैट्स ऑल। सीबीएसई 2016 3 मार्क्स में ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिला के देखने को मिलेंगे। आई होप आपको बिल्कुल समझ में आ रहा है, बिल्कुल आराम से पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल आसान तरीके से समझा रहे हैं, ताकि आपके दिमाग में सारा कॉन्सेप्ट बच जाए और आपको किसी भी तरह का कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े इंशाल्लाह। अगले क्वेश्चन इसी पेज में 24 हो गया, 25 25 नंबर क्वेश्चन नहीं है, सॉरी 25 नंबर क्वेश्चन हमने बोर्ड पे लिखा था क्या? नहीं, 25 नंबर क्वेश्चन नहीं, वो क्यूबिक पोलिनोमियल है। 25 क्यूबिक पोलिनोमियल है जो आपके सिलेबस से डिलीट है। 26 इफ 1 and -2 are zeros of polynomial इतना इतना इतना, शो दैट इतना प्लस इतना बराबर इतना प्लस इतना। ये क्वेश्चन रहा 26 को। अब हम लोग देखते हैं। given that क्वेश्चन जरा उसमें मिट गया है, देखते हैं इस बुक में है कि नहीं वो क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 26 स्किप आउट ऑफ सिलेबस, क्योंकि ये हम लोग को सिलेबस में पावर 2 वाला ही पोलिनोमियल यानी क्वाड्रेटिक तक ही पढ़ना है। और क्वेश्चन नंबर 26 अगर आप गौर फरमाएंगे तो वो 4 पावर यानी बाई क्वाड्रेटिक दे चुका है। तो ये हमारे सिलेबस की दुनिया नहीं है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 28। हाँ, ये जो क्वेश्चन 28 आपको मिलेगा ना, ये शानदार क्वेश्चन है। असल मकसद हमको यही सब क्वेश्चन बताना है, यही सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड करने का। ये सब क्वेश्चन पे आप गौर फरमाइए, ये सब क्वेश्चन बहुत सीबीएसई 2025 में यही सब क्वेश्चन है। तो ये सब क्वेश्चन को जरा गौर से देखिए। 28 फाइंड इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल fx बराबर इतना इतना इतना, देन फाइंड अ पोलिनोमियल whose zeros are 2 अल्फा प्लस 1 and 2 बीटा प्लस 1। सीबीएसई 2015। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। ये सब क्वेश्चन के पैटर्न को आप एक बार समझ जाइए,
इस तरह के क्वेश्चन को अगर आप समझ गए तो फिर आपको दिक्कत नहीं होगा। बोला है कि अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ एफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू। एक पोलिनोमियल एफ एक्स है, इसके जीरोज अल्फा और बीटा है। कह रहा है एक और पोलिनोमियल फाइंड कीजिए जिसके जीरोज 2 अल्फा प्लस 1 और 2 बीटा प्लस 1 है। ये निकालना है आपको। एक और पोलिनोमियल आपको फाइंड करना है जिसके जो जीरोज होंगे वो 2 अल्फा प्लस 1 एंड 2 बीटा प्लस 1 होगा। कोई दिक्कत नहीं है। जो कंसेप्ट आप क्या जानते हैं भाई, किसी भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को फाइंड करने का एक ही तरीका है, सम निकालो, प्रोडक्ट निकालो, पुट करो, बात खत्म। तो यही ना जीरोस है। जो पोलिनोमियल तुमको फाइंड करना है उसको जीरोस से तुम मतलब रखो, जिस पोलिनोमियल को फाइंड करना है उसके जीरोस से मतलब रखो, उसका सम फाइंड करो, उसका प्रोडक्ट फाइंड करो, फॉर्मूला में पुट करो, यू गॉट द आंसर, दैट्स ऑल। स्टेप याद रखेंगे, बिल्कुल घबराहट नहीं होगी, बिल्कुल टेंशन नहीं होगा। स्टेप मिस करेंगे फिर आपको दिक्कत का सामना करना। क्या करना है, सम करो एक बार। 2 अल्फा प्लस 1 ये पहला जीरोस और ये 2 बीटा प्लस 1 ये दूसरा जीरोस। करो 2 अल्फा प्लस 2 बीटा और 1 1 2 होता है, ये दो कॉमन हो रहा है, इतना तो दिमाग होना चाहिए। अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 ये निकला सम, ये सम निकला। एक बार प्रोडक्ट करूं तो 2 अल्फा प्लस 1 2 बीटा प्लस 1, 2 दूना 4 अल्फा बीटा, 2 अल्फा ये 2 बीटा और 1 1 जा 1, 4 अल्फा बीटा, 2 कॉमन करो, अल्फा प्लस बीटा प्लस 1 ये प्रोडक्ट निकला। ये हमारा सम निकला और ये हमारा प्रोडक्ट निकला। हमारा नहीं आने वाले पॉलिनोमियल का सम और प्रोडक्ट निकला। तो ये निकला। अब आप थोड़ा सा याद कीजिए पिछले वीडियो की बात, हम क्या बोले थे, जब भी क्वेश्चन में अल्फा बीटा जीरोस बोल देगा थोड़ा सा दो चीज निकाल लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा। क्यों, आगे काम देगा। अगर हम यहाँ पहले ही अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू निकाल लेंगे ना, तो यहाँ लेकर पुट कर देंगे, यहाँ लेकर पुट कर देंगे, तो हम यहाँ पुट करेंगे तो सम, यहाँ पुट करें तो प्रोडक्ट, एकदम काम आसान, काम खत्म। आगे तो जब भी अल्फा बीटा जीरोस बोल दिया भाई निकालो, काम देगा। तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, देख पॉलिनोमियल दिया था ना तो माइनस बी अपॉन ए लगाया मैंने। अगर जीरोस मेरे पास 2 और 3 होता है ना दोनों को जोड़ते हैं, लेकिन हमने बोला कि पॉलिनोमियल दिया होगा तो हमेशा माइनस बी अपॉन ए लगा लिए। तो माइनस और बी का वैल्यू यहाँ 1 है, ए का वैल्यू 1 है, तो आ गया -1। अल्फा इंटू बीटा तुम जानता है सी अपॉन ए, सी का वैल्यू -2, ए का वैल्यू 1, ये आ गया -2। तो ये हमने अल्फा प्लस बीटा फाइंड कर लिया, अल्फा इंटू बीटा फाइंड कर लिया। क्यों नहीं हम इसमें लेकर पुट कर दें। तो चलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फॉर न्यू पोलिनोमियल क्या है भाई, सम निकालो। सम ऑफ जीरोस का मतलब क्या, दोनों को जोड़ दो, यही ना जीरोस बोला है जी, इन दोनों को जोड़ दो ना। 2 अल्फा प्लस 1 और 2 बीटा प्लस 1 दोनों को ऐड कर लो, तो करोगे तो 2 अल्फा 2 बीटा 1 1 2, 2 कॉमन कर लो भाई, अल्फा प्लस बीटा प्लस 2, 2 और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितना है रे, -1, अब प्लस में 2, 2 1 जा -2 प्लस 2 कट के कितना आ गया रे, 0। ये सम निकल गया, ये क्या निकल गया, सम। उसी तरह प्रोडक्ट निकाल लो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फाइंड कर लो। तो ये 2 अल्फा प्लस 1 और ये 2 बीटा प्लस 1, ये 2 दूना 4 अल्फा बीटा, वहां देखो हमने किया हुआ है 2 अल्फा प्लस 2 बीटा, 1 1 जा 1 कर ले, 4 अल्फा बीटा लिख दे, 2 कॉमन कर ले बगलोल। क्यों इतना डरता है, जो करना है करते जा, पुट कर दे वैल्यू।
4 अल्फा बीटा की वैल्यू कितना लाए हैं, यहाँ पे लाए हैं, कितना लाए हैं जी, -2 लाए हैं, 2 तक 2, अल्फा प्लस बीटा -1 लाए हैं, +1, ये -8 है, ये -2 है, +1, -10 + 1 -9 हो गया। नाउ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड कर, क्वाड्रेटिक पोली फाइंड कर, एक्स स्क्वायर माइनस सम रख, सम कितना है रे, सम आया है 0 इंटू एक्स रख प्लस प्रोडक्ट रख -9 एक्स स्क्वायर, 0 वाला टर्म खत्म, +-9 हो गया तेरा आंसर। क्या दिक्कत है, हो गया। भले क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लेक्स दिखा, लेकिन क्या दिक्कत था, जो स्टेप हम जानते हैं कि आपको पहले सम निकालना है, उसके बाद प्रोडक्ट निकालना है, तो हमने सम तो निकाला, प्रोडक्ट निकाला। हम ऑलरेडी जानते हैं कि जब अल्फा बीटा जीरोस बोलता है तो ये दोनों निकाला जाता है। इन दोनों की मदद लेकर हमने सम प्रोडक्ट को निकाल के फॉर्मूला में पुट कर दिया। अब हम अगर आने वाले क्वेश्चन में हम कहें कि एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड कीजिए जिसके पोलिनोमियल 3 अल्फा 3 बीटा है, क्या दिक्कत है? अल्फा बाय बीटा, बीटा बाय अल्फा है, क्या दिक्कत है? 1 बाय अल्फा 1 बाय बीटा है, क्या दिक्कत है? अब हम कुछ भी जीरोस कहें तुम बना सकता है। तो एक पैटर्न मैंने तेरे को सेट किया, अब उस तरीके के जितना भी क्वेश्चन तू बना लेगा। अगर हम यहाँ ये कह दे कि अल्फा बीटा एक पोलिनोमियल का जीरोस है, तू निकाल ले। यहाँ जो भी जीरोस कहें, यहाँ जैसे 2 अल्फा प्लस 1 2 बीटा प्लस 1 दिया था, वहां हम 3 अल्फा प्लस 1 3 बीटा प्लस 1 दे दे। वहां हम 2 अल्फा बाय बीटा 2 बीटा बाय अल्फा दे दे, 3 अल्फा बाय बीटा प्लस 1 3 बीटा बाय अल्फा, कुछ भी दे दे तू बना सकता है। कॉन्सेप्ट समझ गया, बना देना, बात खत्म। इसी तरह की क्वेश्चन तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह का क्वेश्चन एग्जाम में बहुत देखा गया है। इधर 4-5 साल का क्वेश्चन तू सैंपल पेपर में क्वेश्चन बैंक में उठा के देख ले, ये सैंपल पेपर तू वेरी शॉर्ट वाला 3 मार्क्स वाला पोर्शन उठा के देख ले, 26 से लेकर 30 वाले तक क्वेश्चन को देख, तेरे को ऐसा क्वेश्चन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो ऐसा ही कर लेना है, बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे क्वेश्चन इसी पेज में देखते हैं और क्वेश्चन है कि नहीं। इस पेज में और 2 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29 और क्वेश्चन नंबर 30, उसको भी देख लेते हैं हम लोग। अगर छोड़ने लायक क्वेश्चन होगा, आपके लायक होगा, तो हम खुद छोड़ देंगे और आप उसको सॉल्व करेंगे। भाई बिल्कुल घबराना नहीं है, जिस तरह का क्वेश्चन हो रहा है उतना टफ नहीं है, पॉलिनोमियल बहुत आसान सा चैप्टर है, लिमिटेड क्वेश्चन बना ले, तेरा काम हो जाएगा। क्वेश्चन 29, फिर देखिए क्वेश्चन को। इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इतना इतना इतना, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ। अब इसमें वैल्यू फाइंड कर देने हैं। ये तो तू आसानी से बना सकता है, ऐसा क्वेश्चन तू बना चुका है, लेकिन चलो एक बता देते हैं हम। 29 क्वेश्चन देख ले। अल्फा एंड, ये तो पिछले पोर्शन का क्वेश्चन है, इस टॉपिक का तो क्वेश्चन है नहीं, बाय मिस्टेक टिक लग गया, चल देख ले। अल्फा एंड बीटा आर जीरोस, क्वेश्चन थोड़ा अच्छा लग रहा है। जीरोस ऑफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ 6x² प्लस x माइनस 1। इस पे थोड़ा ब्लर है, क्वेश्चन मिला ले, यही है ना। चल ठीक, यही है। अल्फा बीटा इसके जीरोस हैं, तो कह रहा है फाइंड द वैल्यू, फाइंड दी वैल्यू। क्या वैल्यू फाइंड करना है भाई? अल्फा बाय बीटा, अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा, अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा।
प्लस 2 इंटू 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, 2 इंटू 1/अल्फा प्लस 1/बीटा प्लस 3 अल्फा बीटा। देख भाई ये क्वेश्चन है, बिल्कुल लग रहा है कि बहुत अजीब क्वेश्चन दे दिया है, लेकिन इस क्वेश्चन में बिल्कुल कोई खास बात नहीं है। तू जो जानता है वो कर। क्या जानते हैं भाई, जब भी ये बोलता है अल्फा बीटा जीरोज है, हम लोग जानते हैं दो चीज निकालते हैं, चल निकाल ले। अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, तो माइनस और बी का वैल्यू -1 है और ए का वैल्यू 6 है, रख दिया। अल्फा बीटा तू जानता है सी बाई ए, सी का वैल्यू तेरे पास -1 है, ए का वैल्यू 6 है, दोनों सेम निकला। आ जाए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या बोला, अल्फा बाई बीटा, बीटा बाई अल्फा प्लस 2 इंटू 1/अल्फा 1/बीटा प्लस 3 अल्फा बीटा। करना भाई जो तू जानता है, एलसीएम ले ले। अल्फा बीटा, बीटा से बीटा गया अल्फा स्क्वायर, अल्फा से अल्फा गया बीटा स्क्वायर प्लस 2 इंटू, एलसीएम ले ले अल्फा बीटा, तो यहाँ अल्फा से अल्फा गया तो बीटा, बीटा से बीटा गया तो अल्फा, 3 अल्फा बीटा। यहाँ आ जा, फॉर्मूला पुट कर दे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला तू जानता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का सेट है वो, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा तू जानता है पहले से। यहाँ तेरा अल्फा बीटा बचा हुआ है, एक बार लिख ले, प्लस 2 लिख ले, बीटा प्लस अल्फा को तू अल्फा प्लस बीटा भी लिख सकता है, बाई में तू अल्फा बीटा लिख दे, प्लस 3 में अल्फा बीटा वैसे ही लिख दे। चल भाई वैल्यू पुट कर दे, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू -1/6 का स्क्वायर -2, और ये अल्फा बीटा का वैल्यू -1/6 रख ले, अल्फा बीटा का वैल्यू 1/6 रख ले, प्लस 2 तो 2 कर ले, फिर यहाँ अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू -1/6 रख ले, इसका भी -1/6 रख ले, और प्लस तो प्लस, 3 तो 3, इसका वैल्यू -1/6 रख ले भाई। सॉल्व कर ले, 1/36 माइनस माइनस प्लस 2/6 और ये -1/6, ये सब कट गया तो प्लस में 2 बच गया, और ये प्लस माइनस माइनस 3 से 2 बार में कट गया तो ये 1/2 हो गया भाई। अब इसको सॉल्व कर ले, 36 एलसीएम हो गया, 36 से 36 उसी तरह चला गया, ये 6 बार में 6 दूना 12 आ गया, ये माइनस आगे ला दे, ये 1/6 उसी तरह लिख ले, ये 2 दूना 4, 4 में से 1 गया 3, 3/2 हो गया। सॉल्व कर ले, ये 13 बाई माइनस कर ले 36, चौथा स्टेप ऊपर चला गया, 6 बाई में 1 आ गया, प्लस 3/2 आ गया, ये काट ले, 6 से 6 बार में काट ले, -13/6 और प्लस में 3/2 कर ले, एलसीएम 6 ले ले, 6 से 6 कट गया, और ये 3 3 9 हो गया, ये तेरा आ गया -4/6, यानी आ गया -2/3। हो गया तेरा आंसर। क्या दिक्कत था, कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, कैलकुलेशन है, 10th क्लास के बच्चा को इतना तो आना चाहिए कैलकुलेशन। टेंथ क्लास के स्टूडेंट को इतना कैलकुलेशन नहीं आ रहा है तो फिर दिक्कत है, इतना तेरे को आता है, आई नो वेरी वेल। तो ये रहा एक क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, सीधे 3 मार्क्स का क्वेश्चन तेरे को दिखेगा। ये क्वेश्चन भी हो गया। इस पेज का एक लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखने जा रहे हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 30 है। थर्टी नंबर क्वेश्चन बताएंगे, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। इसके बाद हमको लगता है जितने भी और क्वेश्चन हमको बताने वाले हैं हम, वो तेरे से बन जाएगा सब कुछ, देखा जाएगा, नहीं बनने लायक होगा तो फिर बताया जाएगा उसको भी। पहले इसको देखते हैं, चल ये हो गया, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, 4 क्वेश्चन है उसमें, चारों को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 हम देखने जा रहे हैं, उसका पहला बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 30 में,
If alpha and beta are zeros of the quadratic polynomial, इतना इतना इतना, then find the polynomial whose zeros are. बोला alpha and beta are zeros of fx, zeros of fx, x square minus 3x minus 2, x square minus 3x minus 2, ये हुआ स्टेटमेंट। अब इसमें चार तरह के क्वेश्चन हो गए, चार क्वेश्चन दिया गया है, चारों को ध्यान से समझ लो, पूरा शीट समझ जाएगा। अगर ये चार क्वेश्चन तो ध्यान से समझ गया, पूरा शीट समझ गया, अब तुझे और कुछ करने की जरूरत नहीं है, तो सब बना जाएगा। तो हमने बोला क्या कि ये अल्फा बीटा जब भी जीरोस बोलेगा तू दो चीज फाइंड कर ले भाई, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए माइनस माइनस 3/1, ये हो गया +3। अल्फा बीटा क्या बोला, सी बाई ए, ये -2/1 हो गया -2, 1 नंबर बोला है। इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, इतना इतना इतना, देन फाइंड अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। एक और पोलिनोमियल फाइंड करना है। उस वक्त तू क्वेश्चन देखा था ऐसे ही, जिसमें उसका जो दूसरा पोलिनोमियल फाइंड करना था, उसका जीरोस क्या दिया था, 2 अल्फा प्लस 1 एंड 2 बीटा प्लस 1, वैसे ही क्वेश्चन है। तो अब इसके जीरोस क्या बोल रहे हैं देख, पहला एक नया पोलिनोमियल फाइंड कर जिसका जीरोस क्या बोला है देख। तो पहले में जीरोस दिया है, देख ध्यान से, पहले क्वेश्चन के लिए जीरो दिया 2 अल्फा बाई बीटा 2 बीटा बाई अल्फा, हमने बोला था ऐसे ही देखा। जीरोस है 2 अल्फा बाई बीटा और 2 बीटा बाई अल्फा। कुछ नहीं भाई, पहले सम निकाल ले, प्रोडक्ट निकाल ले, लेकर पुट कर दे, कुछ नहीं घबराना। सम दोनों को ऐड करके सम निकाल ले तो सम ऑफ जीरोस मिल जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट निकाल ले, प्रोडक्ट मिल जाएगा। जिस पॉलिनोमियल को फाइंड करना है उसके जीरोस का सम फाइंड कर ले, उसका प्रोडक्ट फाइंड कर ले, लेकर पुट कर दे भाई, कोई दिक्कत नहीं। तो चल सम निकाल, सम ऑफ जीरोस 2 अल्फा बाई बीटा एंड 2 बीटा बाई अल्फा। कैलकुलेशन देख लियो ध्यान से, अल्फा बीटा, बीटा बीटा गया तो हो गया 2 अल्फा स्क्वायर और ये हो गया 2 बीटा स्क्वायर। चल भाई दो कॉमन कर ले, एक स्टेप ध्यान से समझ ले, गैप करना है। 2 कॉमन करेगा तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दे तू, अभी ऐसे जस्ट क्वेश्चन पहले देखा था तू, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और -2 अल्फा बीटा, ये लगा दिया मैंने, नीचे हमारा अल्फा बीटा हो गया। चल आगे देख ले, अब ये 2 हो गया, वैसे ही रख ले 2। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है भाई, 3, उसका स्क्वायर कर ले। 2 अल्फा बीटा का वैल्यू -3, अब बाई में अल्फा बीटा का वैल्यू -3, 2 हो गया भाई, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, माइनस में प्लस 2 3 6 हो गया, ये माइनस को ऊपर ला ले, माइनस नीचे रहता नहीं है, 3 बच गया। तो 9 अच्छा 15, 15 दूना -30, अब बाई 3, ये तेरा आ गया -10। ये तेरा फाइंड हो गया सम, ये सम मिल गया तेरा। प्रोडक्ट निकाल ले अब, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है, जीरोस जो है उसी का प्रोडक्ट। पहला जीरोस है 2 अल्फा बाई बीटा और दूसरा है 2 बीटा बाई अल्फा, दोनों का प्रोडक्ट। अल्फा से अल्फा चला गया, बीटा से बीटा चला गया, खुद से वैल्यू आ गया 4, हमको कुछ करना ही नहीं पड़ा, 2 टू द 4। चल अब नाउ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड कर ले। क्वाड्रेटिक पोली जानता है तू, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस, वहां देख ऊपर सम ऑफ जीरोस, तो सम ऑफ जीरोस कितना है तेरा -10, इनटू में एक्स है, प्लस ऊपर देख प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, रख दे प्रोडक्ट 4 आया है, सॉल्व कर ले, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 10x और प्लस में क्या आ गया 4, ये तेरा आंसर हो गया। ऐसा ही क्वेश्चन है, तू बना सकता है। अब क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा तेरे को। अब देख ले इसका और भी क्वेश्चन, अगर इसी तरह का और क्वेश्चन देख ले तो सब ऐसा ही है, तू बना सकता है। अब एक इसका 4 नंबर हम बता देते हैं ताकि तेरे को और क्लियरिटी आ जाए और भी अच्छा से कॉन्सेप्ट और अच्छा हो जाए तेरा।
चल भाई एक इसका 4 नंबर देख ले। इतना तो रहेगा ना, इतना तो रहेगा, इसी क्वेश्चन का हिस्सा है। यहाँ से जीरोस मिट जाएंगे, नए हो जाएंगे जीरोस। जीरोस देख लेते हैं क्या दे रहा है। चार नंबर जीरोस बोल रहा है 1/2 अल्फा प्लस बीटा, 1/2 अल्फा प्लस बीटा, और दूसरा बोला 1/2 बीटा प्लस अल्फा। 1/2 बीटा प्लस अल्फा, 1/2 बीटा प्लस अल्फा, ये दिया हुआ है शीट में, ही है ना 30 का 4। हाँ यही है 30 का 4 भी है। क्या है भाई, सम निकाल लो, प्रोडक्ट निकाल लो, रख दो, बात खत्म। सम निकालो, सम ऑफ जीरोस, कुछ नहीं ना, जो है भाई वो है, जो स्टेप है स्टेप है। 2 अल्फा प्लस बीटा कर लियो और 2 बीटा प्लस अल्फा कर लियो। एलसीएम ले ले, 2 अल्फा प्लस बीटा और 2 बीटा प्लस अल्फा, अल्फा अल्फा 2 अल्फा प्लस बीटा से 2 अल्फा प्लस बीटा गया तो क्या बचा, 2 बीटा प्लस अल्फा, और ये से ये गया तो ये 2 अल्फा प्लस बीटा बचा। इसको इधर ही सॉल्व कर ले, तो ये 2 अल्फा मिलके 3 अल्फा और बीटा 2 बीटा मिलके 3 बीटा। इसको सॉल्व कर, 2 टू द 4 अल्फा बीटा, फिर ये कर 2 अल्फा में अल्फा कितना, 2 अल्फा स्क्वायर, और ये देख ले 2 बीटा स्क्वायर, और ये हो गया तेरा अल्फा बीटा के तो अल्फा बीटा। सॉल्व कर ले, 3 ऊपर से कॉमन कर ले, अल्फा प्लस बीटा, ये 2 कॉमन कर ले पहले, तो बच गया तेरा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और ये हो गया तेरा 5 अल्फा बीटा, जोड़ ले 4 अल्फा बीटा को जोड़ ले तो 5 अल्फा बीटा हो जाएगा तेरा। ऑलरेडी तू वैल्यू निकाल कर रखा हुआ है, पुट कर ले 3 अल्फा प्लस बीटा वैल्यू तू निकाल कर रखा हुआ है 3, पुट कर ले। फिर ये 2 है, अब इसका फॉर्मूला तू जान चुका है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और -2 अल्फा बीटा, ब्रैकेट क्लोज कर ले 5, और अल्फा बीटा का वैल्यू हमारा कितना निकला हुआ है, -2 रख लियो। सॉल्व कर लीजिए, 3 3 9 हो गया, और ये 2 उसी तरह, ये अल्फा प्लस बीटा की जगह कितना है भाई, अल्फा 3, 3 का स्क्वायर 9 रख ले, ये माइनस अल्फा बीटा की जगह -2, तो माइनस माइनस प्लस 2 टू 4 कर ले, ब्रैकेट क्लोज कर दे, और ये 5 2 10 हो गया। फिर अगर सॉल्व कर ले तो 9 हो गया, 9 4 13, 13 दूना 26, और माइनस में ये 10 हो गया, तो 9 अब बाई में 16, ये सम निकल गया 9 में 16। अब चलते हैं प्रोडक्ट की बात करने। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फाइंड कर ले, तो पहला है 1/2 अल्फा प्लस बीटा, और दूसरा है हमारा 1/2 बीटा प्लस अल्फा। कर लियो 1, 2 टू 4 अल्फा बीटा जो अभी नीचे किया था तू, फिर हो गया तेरा 2 अल्फा स्क्वायर, फिर हो गया 2 बीटा स्क्वायर, फिर हो गया तेरा अल्फा बीटा, तो ये 1 हो गया। ये हो गया तेरा 2 कॉमन कर ले तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और प्लस में 5 अल्फा बीटा। क्या इतना मेहनत करेगा तू, सीधे देख ले यहाँ पे यही चीज एकदम उठ के आ रहा है, तो नीचे का देख ले कितना आया, 16 आया ना, नीचे का 16 लिख दे, कर ले एक बार देख ले, 2 तो 2 अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर यहाँ पे तू किया था, यहाँ भी 2 अल्फा किया था, तो ये कितना आ गया सीधे 16, तो तेरा कितना आ गया प्रोडक्ट 1/16 आ गया। यहाँ से अब क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्या कर ले क्वेश्चन, क्या निकालना तेरे को, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस कितना है भाई 9/16,
-9/16 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट कितना आ गया 1/16। मैंने बोला था फ्रैक्शन में आ जाए, बट्टा में आ जाए, तो नीचे वाला का एलसीएम कर ले। 16 16 1 का एलसीएम 16 आ गया, तो 16 से मल्टीप्लाई कर ले, मल्टीप्लाइंग बाय 16 वी हैव, कर ले भाई, तो 16x² 16 इंटू 9/16 इंटू एक्स, 16/16, तो ये हो गया तेरा 16x², 16 से 16 कट गया, -9x और प्लस में हमारा 16 1 जा 16, ये हो गया हमारा आंसर। तो ये क्वेश्चन हमारा रहा, इस तरह के हमने क्वेश्चन को देखा। ये पेज नंबर 6 हुआ हमारा कंप्लीट। आगे देखते हैं। इस तरह के क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो बहुत आसानी होगी आपको, बिल्कुल दिक्कत होने वाला नहीं है आपको। फिर अगर अगले क्वेश्चन को देखें तो अब सीधे पेज नंबर 10 पे चलते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। पेज नंबर 10 का क्वेश्चन नंबर 12 का रहा है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर -3 and 4। जीरोस बोला है, तो जब जीरोस बोला है तो पहले तुम उसको अल्फा और बीटा मान, जीरोस बोला है तो अल्फा बीटा मान, फिर सम निकाल, अल्फा प्लस बीटा दोनों को जोड़ के सम निकाल, दोनों को मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट निकाल, फॉर्मूला में पुट कर, तेरा आंसर आ गया। हटा इस क्वेश्चन को। फिर आगे का क्वेश्चन देख, पेज नंबर हो गया 10। 11 में क्वेश्चन नंबर 20 है। पेज नंबर 11 में क्वेश्चन 20 क्या कह रहा है, इफ द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल x² प्लस px प्लस q आर डबल इन द वैल्यू टू द जीरोस ऑफ द 2x² - 3x - 3, फाइंड p एंड q। ये क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन ठहरा, सीबीएसई 2012, ये क्वेश्चन मस्त है। चलो भाई इसको देखते हैं। आई होप यहां तक की तमाम बातें आपको समझ में आ रही होंगी। आगे देखते हैं। यहां तक में कोई आपको दिक्कत नहीं होगी, हम उम्मीद करते हैं। बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही आराम से आपको बहुत ज्यादा कंसेप्ट दिया जा रहा है। बिल्कुल किसी तरह का कोई दिक्कत आपको होना नहीं चाहिए। अगर किसी को कोई वीडियो देख रहा है और उसके पास शीट नहीं है और उसको शीट चाहिए तो वो कमेंट करे, कमेंट पे अपना नंबर डाले, कुछ भी डाले, उसको ये शीट प्रोवाइड करा दिया जाएगा और वो इस शीट को प्रैक्टिस कर ले ताकि उसका पॉलिनोमियल अच्छा खासा कंप्लीट हो सके, उसको किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं हो। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं क्वेश्चन। पेज नंबर कितना है भाई, पेज नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है, इफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल x² प्लस px प्लस q। बोल रहा है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोस ऑफ पोली x² प्लस px प्लस q आर डबल, इसका जीरोस डबल है, आर डबल। पहले हम क्वेश्चन को लिख देते हैं फिर आपको समझाते हैं। आर डबल इन द वैल्यू, डबल इन द वैल्यू ऑफ, ऐसा क्वेश्चन बहुत दफा देखने को मिला है, जीरोस ऑफ 2x² माइनस 5x माइनस 3, ये है। एक क्वेश्चन और हम इस पर फर्दर कराएंगे आपको ध्यान देने के लिए। पर अगर इसके जीरोस के डबल हैं तो अगर इसका जीरोस मालूम चल गया तो डबल कर दो, अगर इसका जीरोस मालूम कर लिए तुम तो इसका डबल कर दो, ऑटोमेटिक वही ना कर रहा है जी। अगर इसका जीरोस का क्या है, डबल है, इसका मालूम करके डबल कर दो, तो दो तरह के लड़के होंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे, एक्स का दो वैल्यू निकालेंगे, वो जीरोस हो जाएगा। वैसे क्यों करें हम बगलोलई, चलिए देखते क्या करते हैं, मानते हैं। लेट अल्फा एंड बीटा, बोला नहीं है ना, मानना पड़ेगा, आर जीरोस ऑफ 2x² माइनस 5x माइनस 3। हेलो, हाँ
और 1 मिनट वेट कीजिए, आई जस्ट कम बैक इन 1 minutes to 2 minutes. हाँ देखिए, बोला है इसका जो जीरोस है, जीरोस ऑफ पोली इतना 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 डबल इन द वैल्यू ऑफ जीरोस. इसका जीरोस होगा, इसके जीरोस का क्या है डबल, तो इसके जीरोस को मान के इसका डबल कर दो. अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ इतना. तो अब तुम जान गए, अल्फा बीटा मान दिए तो दो वैल्यू तो करना ही पड़ेगा. चलो डबल कर लो, वो फाइंड कर लो. अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए माइनस बी अपॉन ए आ गया 5/2. अल्फा बीटा कर लो सी बाई ए माइनस 3/2, ये हो गया. अब कह रहा है कि जो इसके जीरोस होंगे ना, इसके डबल होंगे. तो नाउ जीरोस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू आर क्या 2 अल्फा 2 बीटा. इसके जीरोस अल्फा बीटा है तो इसके जीरोस क्या होंगे 2 अल्फा 2 बीटा होंगे. ये ध्यान में रखना है. अब चलिए सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस यानी माइनस बी बाई ए. तो सम क्या है 2 अल्फा और 2 बीटा. फिर आपका माइनस बी कितना है इसमें, देखिए इसमें माइनस बी यानी माइनस पी है, 1 है. तो 2 अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आप कितना लाए हैं यहाँ पर 5/2 इक्वल टू में माइनस पी. 2 से 2 कैंसल, इधर ला दो माइनस को, तो पी का वैल्यू आ गया -5. फिर प्रोडक्ट कर लो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस सी अपॉन है. प्रोडक्ट क्या है भाई 2 अल्फा इंटू 2 बीटा, और यहाँ पे सी क्या है क्यू है और ए 1 है. टू टू 4 और अल्फा बीटा को हम लोग कितना लाए यहाँ पर -3/2, और यहाँ क्यू है, ये 2 से 2 है, 2 3 -6, क्यू का वैल्यू हो गया -6. तो एक क्वेश्चन आप ध्यान दीजिए, जब भी अगर हम लोग ऐसे एक मिस्टेक करते हैं कि कहे कि एक पोलिनोमियल है उसके जीरोस और दूसरा पर उसके जीरोस का डबल है, तो हम क्या करते हैं अल्फा प्लस बीटा, अगला पोलिनोमियल निकालने के लिए अल्फा प्लस बीटा का डबल करते हैं. नहीं, अल्फा प्लस बीटा का डबल नहीं करना है, जीरोस का डबल. वो सम का डबल नहीं बोला है, जीरोस का डबल. जीरोस दो होते हैं, एक अल्फा और एक बीटा. तो एक को अल्फा एक को बीटा मान रहे हैं, तो अगले के लिए अल्फा का डबल 2 अल्फा और बीटा का डबल 2 बीटा, ऐसे करेंगे. तो सम 2 अल्फा प्लस 2 बीटा, तो वो तो उस सेम आ गया, लेकिन प्रोडक्ट में गलती कर जाएगा.
अगर प्रोडक्ट में अल्फा बीटा का डबल करते हैं तो 2 अल्फा बीटा, लेकिन वही आप प्रोडक्ट इस तरह 2 अल्फा 2 बीटा करेंगे ना तो 2 दूना 4 अल्फा बीटा होना चाहिए। आप करेंगे 2 अल्फा बीटा, लेकिन एक्चुअल में 4 होना चाहिए। तो इसलिए अगर ऐसा कभी क्वेश्चन में बोल दे कि डबल है, ट्रिपल है, 8 टाइम्स है, 4 टाइम्स है, ऐसा बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने मिलेगा। एक जीरो दूसरे का 8 टाइम है, तो एक को अल्फा मानो, दूसरे को 8 अल्फा मानो। एक को अगर ट्रिपल बोल रहे हैं तो एक को अल्फा मानो, दूसरा को 3 अल्फा मानो। अगर एक ही क्वेश्चन है कि एक जीरोस दूसरे जीरोस का 3 टाइम्स है, इसका वैल्यू फाइंड करो, तो एक को तुम अल्फा माना ना तो दूसरा को 3 अल्फा मान। अगर ऐसे ही क्वेश्चन तो इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है। अगर ऐसे बोले कि एक पोलिनोमियल का जीरोस दूसरे पोलिनोमियल का डबल है, तो एक के पोलिनोमियल को अल्फा बीटा मान, दूसरे को 2 अल्फा 2 बीटा मान। तो इस तरीके से आपको ध्यान देना है, वरना आप गलती कर जाइएगा। ये देखिए, ये हुआ पेज नंबर 11 का क्वेश्चन नंबर 20। आगे का क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ट्वेल्व का 9 है, पेज नंबर 12 का 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पेज नंबर 12 क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हुज जीरोस आर रेसिप्रोकल ऑफ द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल एफएक्स इतना इतना। ये आप बना सकते हैं। कह रहा है एक पोलिनोमियल है, उसका जीरोस का रेसिप्रोकल है दूसरे पोलिनोमियल के जीरोस। तो पहले एक पोलिनोमियल के जीरोस को मानते हैं तुम अल्फा और बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा फाइंड कर, अल्फा इंटू बीटा फाइंड कर। जब एक पोलिनोमियल के जीरोस को तूने अल्फा बीटा माना तो दूसरा का रेसिप्रोकल मान, तो दूसरे जीरोस के लिए उसका जीरोस क्या होगा, 1 बाई अल्फा 1 बाई बीटा। एक को तूने अल्फा बीटा माना तो दूसरा बोला है रेसिप्रोकल मान, तो दूसरा में तू क्या मानेगा, फॉर सेकंड पोलिनोमियल तू क्या मानेगा, 1 बाई अल्फा 1 बाई बीटा। तो 1 बाई अल्फा 1 बाई बीटा तूने माना, तो फिर दोनों का सम कर, 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा, वैल्यू निकाल। प्रोडक्ट कर, 1 बाई अल्फा इंटू 1 बाई बीटा, वैल्यू निकाल। फॉर्मूला तेरे पास है, उसमें पुट कर, आंसर आ जाएगा। ये तू बना सकता है। पेज नंबर 12 हो गया, 13 पे आ जा। पेज नंबर 13 का क्वेश्चन नंबर 12 देख ले। इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इतना इतना इतना, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हुज जीरोस आर 2 अल्फा प्लस 1। ये ऑलरेडी मैंने करा दिया तेरे को, पहले ही करा दिया। क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जा। इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इतना इतना इतना, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हुज जीरोस आर 2 अल्फा प्लस 3 बीटा एंड 3 अल्फा। ये तय कर सकता है। अल्फा बीटा एक का जीरोस दिया हुआ है तो तू पहले जानता है अल्फा प्लस बीटा फाइंड कर ले, अल्फा इंटू बीटा फाइंड कर ले। दूसरे जीरोस के लिए जीरोस दिया गया है 2 अल्फा प्लस 3 बीटा और 3 अल्फा प्लस 2 बीटा, तो दोनों को सम कर ले तो सम निकल गया। दोनों का प्रोडक्ट कर ले, प्रोडक्ट निकल गया। फॉर्मूला तेरे सामने है, पुट कर दे। ये भी तू बना सकता है। तो ये तूने पेज नंबर 13 के भी क्वेश्चन को देख लिया। एक और क्वेश्चन है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इतना 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 है जीरोस एज अल्फा एंड बीटा। ये देख घुमाया, उस वक्त से बोल रहा था अल्फा बीटा इसके जीरोस हैं, अल्फा एंड बीटा जीरोस। अब लैंग्वेज थोड़ा टेढ़ा किया। एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हुज इतना इतना हुज जीरोस अल्फा एंड बीटा, यानी उसके जीरोस अल्फा बीटा है। चल, जब अल्फा बीटा जीरोस बोला तो अल्फा प्लस बीटा फाइंड कर ले, अल्फा इंटू बीटा फाइंड कर ले। और नाउ फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हुज जीरोस आर 3 अल्फा एंड 3 बीटा। पर अब एक और पोलिनोमियल फाइंड कर दे जिसका 3 अल्फा 3 बीटा जीरोस है। तो 3 अल्फा 3 बीटा जीरो से दोनों को सम कर ले, सम निकाल ले, दोनों का प्रोडक्ट करके प्रोडक्ट निकाल ले, फॉर्मूला तेरे सामने पुट कर दे। ये तू बना सकता है। ऐसा क्वेश्चन मैंने करा दिया तेरे को। लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, क्वेश्चन नंबर 14, पेज नंबर 14 क्वेश्चन नंबर 17। क्या कह रहा है, इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ ए पोलिनोमियल इतना इतना इतना। एक पोलिनोमियल का जीरोस अल्फा बीटा है, तू जानता है अल्फा प्लस बीटा फाइंड कर ले, अल्फा इंटू बीटा फाइंड कर ले। दूसरा पोलिनोमियल फाइंड कर जिसका जीरो इतना दिया गया है। तेरे को ऑलरेडी ऐसा क्वेश्चन बता चुका हूँ। जीरोस दिया हुआ है, दोनों को ऐड सम कर, सम निकाल, दोनों का प्रोडक्ट कर, प्रोडक्ट निकाल। फॉर्मूला तेरे सामने है, पुट कर, आंसर। यहाँ हमारा पोलिनोमियल होता है समाप्त। यहाँ हमारा पोलिनोमियल क्या होता है, समाप्त। हर तरह के क्वेश्चन को हमने बहुत ही बारीकी से और बहुत ही इत्मीनान से हर तरह के क्वेश्चन को देखा। तमाम शीट को तू बना, शीट को पूरा कर, सैंपल पेपर के क्वेश्चन को तू शीट से मिला। आज बैठ, शीट को कंप्लीट कर, सैंपल पेपर के क्वेश्चन को तू मिला ले,
सैंपल पेपर के क्वेश्चन अगर तेरा सब के सब सैंपल पेपर क्वेश्चन तेरे शीट के अकॉर्डिंग है, हो गया तेरा काम। कोई क्वेश्चन ऐसा तेरे को लगता है कि ये मैंने नहीं सॉल्व किया या मैंने शीट में नहीं देखा, उसको बना ले। नहीं बनता है, डाउट होता है, मेरे को बता दे, ये डाउट है, इस पेज में ये डाउट है, इस सैंपल पेपर में ये डाउट है, क्वेश्चन भेज, एक डाउट का वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा। पॉलिनोमियल हो गया समाप्त। रात को इंशाल्लाह सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम अपलोड होगा, और अगर मौका मिला, टाइम मिला, तो लीनियर इक्वेशन का थ्योरी कल आज ही अपलोड हो जाएगा या कल होगा। अगर आज अपलोड होगा तो केवल थ्योरी अपलोड होगा, कल अपलोड होगा तो थ्योरी के साथ साथ क्वेश्चन यानी ग्राफ वाले क्वेश्चन को हम लोग खत्म कर देंगे। 2 से 3 दिन में लीनियर इक्वेशन को भी आराम से खत्म कर दिया जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।